नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि यूजी के सभी कोर्सेस में, चाहे वो बीए आर्ट्स हो, बीए सोशल हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, में आप अपना ऑनर्स सब्जेक्ट कैसे चेंज करा सकते हैं या ऑनर्स सब्जेक्ट के चेंज कराने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है। आप सभी को यूजी एडमिशन के समय फर्स्ट सेमेस्टर में 3 विषयों का एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिला होगा, जिसमें से जो पहला सब्जेक्ट होता है वह आपका ऑनर्स सब्जेक्ट होता है। बाकी जो 2 सब्जेक्ट होते हैं वह सब्सिडरी सब्जेक्ट होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इन सब्सिडरी सब्जेक्ट को, साथ ही साथ लैंग्वेज को और साथ ही साथ एंसिलरी को आप सिर्फ सेकेंड ईयर तक पढ़ते हैं, यानी थर्ड ईयर में जा करके सिर्फ आप अपना ऑनर्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको किसी कारणवश अपना ऑनर्स सब्जेक्ट चेंज कराना हो तो उसके लिए संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, मैं इस मुद्दे पर आपसे आगे बात करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ी देर के लिए आप यह मान लीजिए कि आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिला है वह सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और हिस्ट्री मिला है, और आपने पढ़ाई के दौरान 2 सालों तक पढ़ने के आधार पर आपने यह अनुभव किया कि आपको सोशियोलॉजी की जगह साइकोलॉजी ऑनर्स लेकर के पढ़ना है, एक उदाहरण के रूप में देखा जाए तो इसके लिए, यानी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बाद में चल करके, यानी सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में आप सोशियोलॉजी के जगह पर साइकोलॉजी ऑनर्स चेंज कराना चाहते हैं, साइकोलॉजी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ शर्त है, जिन शर्तों को पूरा करने के आधार पर ही आपका यह ऑनर्स चेंज हो सकता है। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इन तीनों सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा उस सब्जेक्ट में नंबर मार्क्स लाना होगा जो सब्जेक्ट को आप ऑनर्स में पढ़ना चाहते हैं या ऑनर्स में आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर आप सोशियोलॉजी ऑनर्स आपको मिला है लेकिन आप साइकोलॉजी ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से साइकोलॉजी में जो आपके मार्क्स हैं वो सोशियोलॉजी से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ हर डिपार्टमेंट में थर्ड ईयर की जो सीटें होती हैं वह पहले से ही निर्धारित होती हैं। ठीक है। यानी ऑनर्स चेंज होने का एक महत्वपूर्ण नियम ये होता है कि जितने बच्चे दूसरे सब्जेक्ट से किसी सब्जेक्ट में जाते हैं उतना ही बच्चे उस सब्जेक्ट से भी दूसरे सब्जेक्ट में जाने चाहिए। यानी यहाँ पर जो रूल ऑफ रिप्लेसमेंट का जो नियम है वो काम करता है। थोड़ी देर के लिए आप समझिए उदाहरण के रूप में, जैसे कि मान लीजिए आप सोशियोलॉजी, जो मैंने बताया कि आप सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और हिस्ट्री लिए हैं, आप सोशियोलॉजी को चेंज करा करके साइकोलॉजी ऑनर्स लेना चाहते हैं तो साइकोलॉजी की सीटें भी निर्धारित होती हैं। अगर साइकोलॉजी में आपको ऑनर्स तभी मिलेगा या उतने बच्चों को एडमिशन तभी मिलेगा, चेंज तभी होगा जब दूसरे सब्जेक्ट से आने वाले बच्चों के संख्या के बराबर साइकोलॉजी सब्जेक्ट को छोड़कर जाने वाले बच्चों की संख्या भी हो। अगर ऐसा नहीं है तो उस कंडीशन में साइकोलॉजी में चूंकि सीट खाली नहीं होती है और इस आधार पर आपका ऑनर्स चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका मार्क्स उस सब्जेक्ट में ज़्यादा होने के बावजूद भी आपको ऑनर्स चेंज करके वह सब्जेक्ट नहीं मिलता है जिसमें आपका ज़्यादा नंबर होता है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हैं वहाँ डिपार्टमेंट में या उस सब्जेक्ट से कोई भी बच्चा छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहता। यानी आपका ज़्यादा नंबर पाने के बावजूद भी ऑनर्स चेंज होगा कि नहीं होगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं वहाँ के बच्चे उस सब्जेक्ट को चेंज करा करके दूसरे सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। इसके पीछे तर्क यही होता है कि जो डिपार्टमेंट की सीटें पहले से निर्धारित होती हैं उन संख्या में कोई
विशेष तरह का अंतर न हो, जिससे डिपार्टमेंट को एक अलग तरह का बोझ या एक अलग तरह की जिम्मेदारी का निर्वहन न करना पड़े। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दो सीटों के लिए महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य या आदरणीय प्राचार्य महोदय को भी ये विशेष अधिकार होता है कि वह एक दो सीटों को बढ़ा दे या एक दो बच्चों के ऑनर्स चेंज करने की विशेष अनुमति प्रदान कर दे। तो यह आदरणीय प्राचार्य या प्राचार्य महोदय के साथ साथ जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उनके सहमति पर भी डिपेंड करता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ ऑनर्स चेंज होने की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, जिसके लिए आपको इंतजार करने की भी ज़रूरत होती है। इसके लिए ऑनर्स चेंज से संबंधित जो नोटिफिकेशन होता है वह आपके डिपार्टमेंट या आपके कॉलेज के द्वारा निकाला जाता है, जिसके सूचनाओं के आधार पर आपको संपूर्ण तरह की प्रक्रिया को समय के अंदर करना अनिवार्य होता है। समय के अंदर आपको ऑनर्स चेंज के लिए अप्लाई करना भी अत्यंत जरूरी होता है। आपको संबंधित विभाग के जो हेड हैं या जो इंचार्ज हैं उनसे हमेशा संपर्क में रहना चाहिए और आपको आवश्यक जानकारी हमेशा लेते रहना चाहिए। साथ ही साथ ऑनर्स चेंज होने की अवस्था में आप नए सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो जाते हैं या नए डिपार्टमेंट के स्टूडेंट बन जाते हैं। इसके आधार पर आपका जो पुराना वाला रोल नंबर होता है वह भी चेंज हो करके ऑनर्स के रूप में मिला हुआ जो नया सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपका नया रोल नंबर बन जाता है, जो आपको थोड़ा समय लगता है, लेकिन यह चीज़ें चेंज के रूप में आपको मिल जाती हैं। मैंने आपको विस्तृत जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। इसके बाद भी यदि आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप डिपार्टमेंट से, टीचर से, सीनियर से और ऑफिस से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कोई विशेष जानकारी भी आप इससे संबंधित चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं एक और अलग जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार।